इश्क जुनू की ये 2 एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग थी, उन पे बात होगी और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे। ये 2 एपिसोड कैसी लगी आपको? I like them. ये फाइनली मूवमेंट दोबारा एक हरकत शुरू हो गई है। हमारे पुराने कैरेक्टर्स वापस आ गए हैं और या आई होप आ गए हैं। ऐसे ना हो कि बस एक एक सीन करके फिर से आगे जाके गायब हो जाएं। इनकी रिलेशनशिप में एक डेवलपमेंट आ गई है। इसको ऑलमोस्ट जो हमारा राहिम उसको ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल गया इसके बारे में, और अब उसका एक ही फोकस अब आ गया है कि मैं इस लड़की को ठीक करूंगा, बिकॉज उसको पता है कि ये ठीक होगी तो इसकी याददाश्त वापस आएगी, तो ये सारे मसले मसाइल जो हैं वो सही हो जाएंगे। It was lovely seeing Jamal again after so long. I just hope कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर ले, बट क्या कहते हैं, शेरोज़ का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन था जिसमें वो उसको कहता है कि अगर इसने भाई को माफ़ कर दिया तो शायद मुझे भी माफ़ कर दे, और अम्मा कह रही है Are you listening to me? What the hell are you saying? So I've got a lot of hopes, and of course it was so beautiful, the whole going to Maria. वो होटल कौन सा था? I don't know यार, normally पीसी जाते हैं ना, शंग्रीला टाइप का एक होटल है। This one I have not I've seen it in other I think जफा में भी नहीं था, जफा में भी इस्तेमाल ये होटल बहुत अच्छा है, जो भी है जफा में नहीं था, ये था नूरजहां में। अच्छा नूरजहां में मेरा ख्याल है बन गया। अपनौता बहुत चीजें जगहें बन गई हैं, बहुत प्यारी बन गई। हाँ I know, lovely. It was really nice, and it's just मैं कहती हूँ हर ड्रामे में अब ये होना चाहिए। होना बाहर तो निकलो। You should have at least 1 or 2 episodes that are not part of। अगर हम कराची में तो इस्लामाबाद चले जाएं, इस्लामाबाद एटलीस्ट सबकी कुछ तो हम कराची पूरे क्रू की वेकेशन हो जाया करेंगे। नहीं, नॉट वेकेशन, आपकी स्क्रीन बदलती है। आपकी स्क्रीन बहुत मजे की होती है। अभी क्या कहते हैं, सोहेल के साथ हम सीन कर रहे थे ना, तो सोहेल कहते मरीना हम लोग कहीं नहीं जा रहे ड्रामे में। मैंने कहा नहीं, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। So but it really, and of course I think he shoots it so beautifully. So I really enjoyed the episode. So for me it was 1 thumbs up. तो जी इसका मतलब है कि इश्क जुनू की जो लास्ट हमने रिव्यू किया था उससे अब पिकअप दोबारा से हुआ है, दोबारा से एक हमारी बातें राइटर ने सुन ली थी। राइटर तो लिखते थे, लेकिन लकीली ड्रामा दोबारा से बेहतर होना शुरू हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम जो था कुछ शॉक फेस से तो कुछ समझ नहीं आया था जजेस को, लेकिन इस दफ़ा फिर से जान पकड़ी है ड्रामे ने, जो कि बहुत ज़बरदस्त बात है। सादिया जी, जैसे मैंने पिछली दफ़ा कहा था, इत्तेफाक में पिछली दफ़ा भी थी और इस दफ़ा भी मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि प्लीज़ हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको ज़िंदा करें, तो उन्होंने तो बाकायदा जमाल का वापस आना और बेहतरीन तरीके से वापस आना, क्या अच्छा। और कहता है कि अब देखना माँ, पहले से ज़्यादा पैसे होंगे और ऐसी ज़िंदगी होगी जो खाला चाहती थी, और शादी के लिए क्या अच्छी एक्टिंग की है फरीदा ने, जब वो कहती हैं कि शादी, कौन सी शादी, केड़ी है, उसकी तो शादी होगी। बहुत खूबसूरत, ये चाहिए था शुजा का वापस आना। वो अगेन सेकंड वही टेलीफोन कॉल पे, लेकिन जानदार कॉल थी कि जब भाई को माफ़ कर सकती तो मुझे भी कर देगी। और माँ का तड़प जाना, क्योंकि इस वक्त अब माँ को शुजा से ज़्यादा अपनी फ़िक्र पड़ गई कि मैं तो बिल्कुल ही अली नमाज के आगे ख़त्म हो जाऊँगी कि क्या थी मैं, कौन औरत हूँ। तो ये इन दोनों का जो बाहर जाके इनके जो बार बार हम कह रहे थे ना इनकी केमिस्ट्री नहीं है, इनकी केमिस्ट्री नहीं मिल रही, कहाँ है ये दोनों, अलग अलग हैं, तो क्या तुम दोनों मरी जाने का इंतज़ार कर रहे थे? तो वो बड़ा अच्छा हो गया इनका जाना। छोटे छोटे सीनों में अच्छा बिल्डअप लिया, ये नहीं कि एकदम से उठ के वो कह दे कि अब बाल खुले छोड़ दो, बड़े अच्छे लग रहे हैं, या आप दाढ़ी ना ट्रिम करें, ऐसे अच्छा लग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो वो एक यहाँ से कह के जाती है कि आपकी हीरोइन को अपने हीरो पे ट्रस्ट आने लगा है, या वो यहाँ कराची में उसने ये जुमला कहा ना जब वो जा रही होती है, तो बिल्डअप बड़ा अच्छा राइटर ने इसमें दिया कि किस तरह एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर अपना एतमाद, क्योंकि वो पहले तो वो ट्रस्ट नहीं, छुरी रख के कहती है तो वो कहाँ है आपका डिफेंस सिस्टम कहती है, वो आवाज़ पड़ती है मुंह पे। बहुत अच्छा उषा, जिसको हम मिस कर रहे थे, हम इसी को मिस कर रहे थे कि ये कहाँ है, और कितने मज़े से अपने मुँह पे अपनी ही गद्दी मार रही थी कि क्यों बस कर दो, मुझे बार बार शर्मिंदा नहीं करो कि मैं मुझसे गलत हुआ। मुझे अच्छा लगा कि शुक्र खुदा का कि जल्दी ये चीज़ें संभल गई। फिर वहाँ बहुत अच्छा कि एकदम से नहीं कि लिपटा झिपटी या हाथ पकड़ लेना, अभी भी एक डिस्टेंस रखा है, एक बड़ा मज़े का उसमें वो रखता है कि, और वो कितना खूबसूरत सीन उसने वो किया है जब डॉक्टर के पास से वो सुन लेती है पूरी कन्वर्सेशन
कि वो जो बता रहा था कि इसको ये दवाएं दी जा रही हैं जिसकी वजह से ये होगा ये होगा ये होगा। फिर हम अगेन वही मरीना जी ने लास्ट टाइम बताया था वो लाइन दोबारा सुनते हैं कि मेमोरी लॉस हो जाएगी इस दवा के इस्तेमाल से। तो वो फ्लैशबैक उसको आता है। और तो मैंने कहा अल्लाह, तो जो इसका भागना, इसका सड़क पे निकलना और इसका वहाँ रोना चीखना, क्या प्यारा इसने पकड़ता है इसको ये और कहता है मैं किस पे यकीन करूँ, कौन है मेरा, वो सच है ये। तो बिल्डअप वाज सो गुड, ड्रामा बहुत मजे का। मेरे हिसाब से ये अब आ गया दोबारा और ये अभी जल्दी में बहुत रहते हैं तो मुझे अच्छा लगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अतीका जी नहीं, बहुत अच्छे एपिसोड्स थे और मुझे अच्छा लगा कि ये राहिम और एमन जो इनकी जो एक रिलेशनशिप डेवलप हो रही है मिचोली, ये नहीं कि एक इमीडिएटली इश्क हो गया बचपना वाला। एंड ही बेसिकली दे आर मैच्योर कपल ट्रेडिंग द वाटर्स वेरी केयरफुली विच इज़ वेरी ऑब्वियस। और अप नॉर्थ वाला, जैसे मरीन ने कहा, जब आप बाहर जाते हैं शहर से और आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ खूबसूरत इलाके दिखाते तो स्क्रीन ही चेंज हो जाती है। बिल्कुल। सो उसे एक आपको माहौल की एक फ्रेशनेस जो आती है ना, वो बिल्कुल ही अपलिफ्ट कर देता है कहानी को भी और मूड को भी एंड ओवरऑल स्क्रीन को भी। सो आई एन्जॉयड द एपिसोड्स वेरी मच। कहानी आगे बढ़ भी बहुत अच्छी रही है, चीज़ें खुल रही हैं। राहिम का जो एक वो है कंपैशन है, या आपको जो कुछ भी उसको बुला ले, जो भी उसकी एक फीलिंग है दैट्स ड्राइविंग हिम कि वो एमन को हेल्प करना चाह रहा है, उसका ख्याल रखना चाह रहा है, दैट्स कमिंग क्रॉस रियली नाइसली। अच्छा, मुझे लगता है कासिम हमारे रिव्यूज़ सुनता भी है क्योंकि मुझे पता चला कि जो जमाल को जो इन्होंने प्रिजन में दिखाया ना, वो अभी इन्होंने शूट किए हैं सीन्स। ओके, they're still shooting the drama. Remember a few weeks back we said, but how come Jamal, we've never seen him in the jail or the मुझे कासिम जिम में मिले तो मैंने सही पूछा, मैंने कहा कैसा चल रहा है शूट, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। अभी आज से आई थिंक 1 महीने पहले की बात, उन्होंने कहा नहीं अभी तो हमारे शूट रहता है। और उस वक्त वो वहाँ जा रहे थे नथियागिरी वगैरह, नथियागिरी कि मुझे वहाँ पे। सो अभी जो आया ना जमाल को जो एस्टैब्लिश किया था जेल के अंदर, you know, showing his shots. Okay. Those were recently shot. So I think Qasim, you are listening to us very carefully, right? and Jamal is back, It's good which is for nice. you. Well, Jamal is a very good character, na? It's Very a lovely good character and too much of a gap. दोनों वो जो शुजा छोटे भाई का भी और फुरखान का भी, शुजा और फुरखान दोनों का गैप बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा। इनको आना जाना चाहिए because they're both very strong characters and both boys have done them very well also. So we've missed them on screen. So for me, I would say 1 thumbs up। तो जी बेहतरी आई है ड्रामे में। अब बात कर लीजिए राइटिंग की, तो सादिया अख्तर, मरीना जी। So I think what Sadia has done really well in this is the relationship. Even though I still question the fact that he was so madly in love with his first girlfriend, fiance, कि when and why has he fallen in love with her, right? तो ठीक है, आप एक लाइफ गुजारते हैं एक साथ, एक ही कमरे में हैं, आपकी सिचुएशन ऐसी है, so much time you're spending with each other, you get to know each other, so that's also okay. But I still, that question mark is still at the back of my head, that what is his reasoning of falling in love with her, but he is falling in love with her and he is doing it, as Atika said, very gradually कर रहा है। अच्छा, किसी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, जो हम हमेशा कहते हैं ना कि how can she fall in love with the man who she thinks harmed her, but she realized in the last episode or the episode I think last episode में, और उसको वो कहती है ना कि जो जान बचाता है वो कभी जान नहीं लेता नहीं। So that was her reasoning and I think that was enough to say everything, कि in her mind she has come to a resolve कि ये आदमी he is going out of his way to do good for me, so how could he have done bad for me, you know? And I think the first time वो जो पूरी वो जो उसमें जाती है ना कि मैं किसको ट्रस्ट करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, ये सारी चीज़ें जो थी ना, I think should have come much earlier in her character. They're coming in her characters now and it's looking good. परफॉर्मेंस भी ज़रा सी आपको एक मार्जिन मिल जाता है ना। आई थिंक ये जो पिछले 4 एपिसोड्स गए ना, उसमें से अगर सिर्फ 2 होते और वो 4 की एपिसोड्स 2 में होती, हम शायद जमाल को भी मिस ना करते, हम शायद शेरोज़ को भी मिस ना करते। बट आई थिंक आपने, चलो देर आए दुरुस्त आए, आपने कहानी दोबारा से पकड़ ली एंड आई थिंक इन्होंने इनका रोमांस जो है
बहुत खूबसूरती से क्या कहते हैं डेवलप किया हुआ है, बिकॉज अगेन सादिया सेड ना, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें हैं ना, कि आपने ये कह दिया या वो कह दिया, इट्स नॉट नेसेसरली कि आपने कह दिया कि आप बाल खुले रखो, उसका मतलब ओ मैं तो बाल खुले, आपने सुन ली बात, आपको दिल में एक अच्छी चीज़ अच्छी लगी शेव के बारे में, उसको सुन ली बात, आपको अच्छा लगा, लाइक you like it when someone you like appreciates you. वो एक बात बहुत हमको validate करती है. So I think their romance was very nice. I think जहाँ वो they come together, जब वो उसको ढूंढ रहा होता है और and he's at that cliff, वो जो that beautiful little area जहाँ वो बैठी होती है, और वो उसको सिर्फ hug करता है और कहता कुछ नहीं है. He just hugs her, and I thought, again, I think that comes in direction that probably was written that way also. But that was a moment, that was a lovely, lovely moment, and I think Qasim has done full justice of shooting outside. The whole thing, going to the doctor, going to the thing, Jamal coming back into our lives. अब मुझे थोड़ा सा डर है कि जमाल करेगा क्या, because he is still in prison, right? फिर एक और चीज़ मैं सोचती हूँ कि वो इतना डिलूजनल है जमाल, कि वो सोचता है कि उसने कहा है कि मैंने इसके साथ बदतमीज़ी की है, मैं मुजरिम हूँ, आपने अपने आप को जेल भिजवा दिया. अब यू थिंक दैट दिस गर्ल इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट यू स्टिल, बिकॉज वो तो अपने माइंड में यही सोच रहा है ना कि मेरे पास अब पैसे आ गए, तो क्या कहते हैं वो, क्या है उसकी ताई है, क्या है मामी, हाँ मामी. तो वो जस्ट बिकॉज शी इज़ अ ग्रीडी वुमन शी इज़ गोइंग टू अग्री टू दिस, सो दैट वाज अ लिटिल डिलूजनल. लेकिन it's a fact, I mean he is a little delusional शुरू में भी जिस तरीके से वो behave कर रहा था, but it was very lovely to see all these characters, and I hope Sheroz does what he does, because वो आएगा तो conflict शुरू होगी ना, जमाल निकलेगा conflict, and our fiance has disappeared from America. She is on a flight, she is coming back, so there's all of this happening. शबीर इज़ वरीड. अब शबीर के क्या प्लान्स थे, उसने क्या सोचा हुआ था कि मैं कैसे बदला लूँगा राहिम से, सो ये सारे सवालात आपके दिमाग में आ रहे थे. सो फॉर मी आई एम गोइंग टू गिव इट 8. I enjoyed it very much. सादिया जी, वेरी गुड एपिसोड, मतलब मज़ा आ गया. जब मुझे ऐसा लगा कि जब ये गई और माँ उसे बताती है, तो अगर ये शुजा वहाँ खामोश हो जाता, ऐसे ही मुझे लग रहा था, ऐसे ये मेरी अपनी ज़ाती ख्याल है कि अगर मैं होती और मैं ये कहती कि यार ये शुजा यहाँ आके बोलता, कि माँ के सामने ही खड़ा होता और कहता वो हैरान तुम यहाँ, कहते वो जब उसे माफ़ कर सकती, मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे माफ़ कर दी, और वो जो एक ड्रामा बनता ना कि किसी तरह तुम निकलो, तुम पागल तो नहीं हो गए, कि मतलब उसको ऑन स्क्रीन ले आते हैं, आप कराची ले आते हैं और वो आते कहते हैं मेरे भाई को उसने माफ़ कर दिया, आप ही ने तो बताया. यानी कि जो बात आपने टेलीफोन पे की है वो आमने सामने कि माँ ने बता दिया होगा कि वो दोनों तो इस्लामाबाद, वो आ गया कि जब उसने अपनी सोचे, अपना ही फैसला किया. मुझे ऐसा लगा काश ऐसा होता तो और बिल्डअप ऐसा हाई हो जाता कि यार राहिम आ जाएगा वापस तो क्या होगा, माँ के मतलब और बहुत सारा कुछ था उसके साथ बिल्ट होने के लिए. लेकिन चल आपने जो किया, लेकिन देखिए वो बड़ा मैं ये कहूँगा कि बड़ा ड्रामा उस वक्त क्रिएट हो गया जब वही भाई आया जो जिसे असॉल्ट करने की कोशिश की थी, अब तो भाभी बन गई ना उसकी, अब वो सामने आ गई. तो हुक तो ये है कि वो हमने देखना है कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, और बहुत खूबसूरत तरीके से. और राहिम को तो पता है ना कि उसने किया हुआ है. हाँ, हम राइटर की ही बात करें, राइटर की बात करें तो बहुत इस दफ़ा की एपिसोड जो थी ना वो राइटर की ही एपिसोड थी. राइटर ने कहा कि मैंने अपने 21 छुपा के रखे थे, अब मैं ठक ठक करके, और अतीका जी ने जैसा हमें इन्फॉर्मेशन दी कि शायद अब चीज़ें इनको समझ आई, देख रहे हैं साथ साथ के नहीं आपकी क्या हम नहीं देख रहे हैं. मैं आपको बताऊँ जो हम बोल रहे हैं ना ये पब्लिक बोल रही है. यकीन माने पब्लिक जो बोल रही होती है ना वो आप तक कन्वे कर रहे होते हैं कि जो हमें मिस लग रहा होता है. तो मैंने पहले भी कहा था मैं ड्रामा हमेशा इस तरह देखती हूँ कि मेरे पास जब कुछ नहीं है तो ये है तो मैं इसमें क्या मिस कर रही हूँ, ये मेरे कैरेक्टर्स का हैं. तो प्लीज़ इनको ज़्यादा इन्वॉल्व करें ताकि और स्टोरी हो. मुझे बहुत ही खूबसूरत सीन लगा जब वो अपनी पूरी बोर्ड रूम में होता है, क्योंकि जब वो उससे कहती है ना आप यही पहन जाएं, शर्ट निकाल रहा होता है यूँ करके, आप यही, ये अच्छी है यही पहन जाएं. फिर हम अगला सीन, सम टाइम हमारी कंटिन्यूटी जम्प्स आते हैं लेकिन उसमें हम उसे देखते हैं और वो उसी फ्लैशबैक को ला के उससे कॉल करता है, वो नहीं उठाती. जो राहिम का बिल्टअप बना है बहुत प्यारा, ठग करके नहीं कि पहली कॉल पे वो उठे और भाग जाए कि पता नहीं क्या, क्योंकि उसके दिमाग में तो कांस्टेंट उसे पता है कि उसका दुश्मन कौन है, वो उसकी माँ है, और उसकी माँ के लिए इस्लामाबाद या मरी पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं है. तो वो जिस तरह
भागा, घूमा, ढूंढा, और जब उसकी नज़र पड़ती है और बगैर कहे जिस तरह वो उसे पकड़ के खींचता है ना, ओ हो, ये वो सीन जो मैं बारहा आप लोगों से कहती हूँ ना कि टीवी मीडियम है देखने का, आपको बिना कहे पूरी कहानी बता देना। सो ब्यूटीफुली डन, खूबसूरत, क्योंकि लिखा हुआ जब प्यारा हो तो शूट करने का भी बहुत मज़ा आता है। इसी तरह का ही सीन जब आपने उसका डॉक्टर की बात सुनने से लेके पूरा भागने तक का सीन, वो बहुत खूबसूरत। गाड़ी को रोक के जब वो वॉक करना शुरू करते हैं, वो बड़ा खूबसूरत सीन, क्योंकि वहीं से डेवलप होना शुरू होता है ना। वो बताती कि मेरी दोस्त के बारे में, बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, क्योंकि स्टोरी खोल दिया आपने, राइम को भी तो समझ आए कि इसके साथ हुआ क्या है। अब तो ये वाली बुनत अच्छी है, इसी बुनत को लेके चलें, बहुत खूबसूरत। दोबारा से ड्रामा ना पहली 2 एपिसोड वाला जो है ना वो हमें किक दे रहा है, तो इसी को रखें। तो प्लीज़ मेरी तरफ से भी 8 है, ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल आपने डायरेक्शन पे भी ज़्यादा बात की है, राइटर से ज़्यादा दूर। नहीं, डायरेक्टर तभी काम ज़्यादा अच्छा कर पाता है जब राइटर ने भी कुछ उसके अंदर मसाला डाला हो ना, वरना डायरेक्शन तो हसीब ने भी बड़ी अच्छी की है, शॉर्ट्स बने, लेकिन राइटर का काम ही नहीं है, तो कहाँ जाएंगे हसीब को लेके। अतीका जी, मेरे लिए ना वो प्रिडिक्टेबिलिटी वाला चक्कर बहुत आ गया इसमें कहानी में। बेसिकली बिकॉज हमें पता है गुड गाय, बैड गाय, गुड कॉप, हमें पता है आगे जाके क्या होना है। तो unless something totally different happens, but I just see, I can just tell the whole story now. So it's a good script, strong characters, किरदार अच्छे लिखे गए हैं, लेकिन स्टोरी लाइन बहुत प्रिडिक्टेबल हो गई है, एंड काफ़ी देर पहले हो चुकी थी मेरे लिए प्रिडिक्टेबल, जो मैं पहले भी कहा है काफ़ी दफ़ा, बिकॉज इट्स ऑब्वियस you've got a bad cop and a good cop in one house, एंड उससे शादी कर ली। हाँ, जहाँ अनप्रिडिक्टेबिलिटी आती वो वहाँ आती है कि जब भाई वापस आता है तो वहाँ क्या होगा। दैट्स अ गुड ट्विस्ट दैट विल कम इन, बट एज फार एज द मेन कपल इज कंसर्न, उनका तो आपको समझ आ जाता है कि भाई इन्होंने तो अब जब इनकी इश्क भी होगा, शादी भी चलेगी, सब कुछ, यानी कि हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सीन है ना, वहाँ तो प्रिडिक्टेबिलिटी आ गई है। आई थिंक ये जो गैप आया है जहाँ पे भाई और जमाल गायब रहे, गैप ज़्यादा था। इन कैरेक्टर्स को और थोड़ा सा डेवलप करना चाहिए था और रखना चाहिए था, बिकॉज वो बोथ वेरी गुड कैरेक्टर्स। भाई का थोड़ा दिखा देते उधर याशी कर रहा है या कुछ कर रहा है, यू नो, ऐसे कुछ दिखा लेते, उसको अभी भी सुधरा नहीं। हाँ, जमाल का भी थोड़ा सा उन्होंने जेल वेल का डाला है बीच में, दैट्स सॉफ्टेंड इट अ बिट, बट यू कांट जस्ट एलिमिनेट कैरेक्टर्स, यू सिर्फ ऐसे गायब नहीं हो सकते ना, रखना ज़रूरी होता है ताकि उनका थ्रेड चलता रहे। सो आई थिंक आई विल गिव द राइटर्स 7, वेरी गुड जॉब। अच्छा जी, अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, कासिम अली मुरीद। Qasim has created magic in so many scenes, the scene where they meet at that lovely little gazebo type of a place, जहाँ वो भागती है, वो सड़क के shots, just everything, you know, the light and all. There was that one कहानी जो कहती है ना कि ये जगह बहुत उदास है और मैं बहुत उदास हूँ और मेरी दोस्त बहुत उदास है, वो जहाँ बैठती पहली दफा, मुझे समझ नहीं आई वो कहानी क्यों सुनाई उसने उदासी वाली, वो खुद भी तो क्योंकि वो उदास है। बस that was the only, but that was so pretty and it was so beautiful, and you know, और ये होता है कि हम आप जब हिल स्टेशन या हिली एरियाज में जाते हैं, आपको एक ऐसी जगह मिलती बिल्कुल है ना, and then you stop the car डिप्रेशन and में get आते out हैं, and you know, and then of course very beautifully there was a big heart next to them, but I didn't mind, it was little cheesy but I loved it. Because that sort of said कि okay, now there's something developing, you know, there's something Symbolic. that's going to, yeah, exactly. So I think he did all of those scenes really, really well. I think just how he handled the building of the romance. I think that is very important because आपको वो feel होती, like in Meem Se Mohabbat. I think Ali is doing a brilliant job in how he's handling the romance between Ahad and Dana Neer. Here I thought, because अभी तक हमारा कोई connection नहीं था इन दोनों से. She didn't like him, he didn't like him. We felt कि even in their other relationship, वो जो hate वाला relationship था, वो भी हमको इतना समझ नहीं आ रहा था जितना अब जब ये they've started liking each other. I think really cute, really Nice. cute. उनका उसका शर्माना, उसका, I mean like it may be little filmy, but it's really nice. It's hitting all the right notes, at least within me, and it's finally, you know, like it's finally giving, maybe because Ushna के पास इतना काम पहले नहीं था, but it's finally giving her something to
do, you know, like when you say ke, you know, like first it was just probably she was just too deadpan because of that. I felt that these 2 episodes were her better episodes than, you know, the last one, and I think Qasim probably had something to do with that. So I really enjoyed these 2 episodes, and I'll give him an 8 also. 8 Yeah, it's going hand in hand. सादिया जी, कासिम अली मुरीद। कासिम को काम करना आता है, कासिम फ्रेम्स बहुत अच्छे बनाते हैं, और आउटडोर आपको पता है, जब डायरेक्टर्स बैठे हैं उनको आइडिया है, आर्टिस्ट बैठे कि आउटडोर हैंडल करना सबसे मुश्किल काम है, आपको नहीं और कासिम ने पता। जाने जहां में भी बहुत अच्छा बहुत आउटडोर है, outdoor। बहुत खूबसूरत बहुत handle मुश्किल किया होता था। है, क्योंकि कहाँ से हॉर्न बज जाएगा, कहाँ से गाड़ियाँ आएंगी, आप मेन रोड को नहीं ब्लॉक कर आई सकते। स्टिल even though- रिमेंबर, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, कि जो ने जाने जहाँ में सैलाब वाला जो पूरा एक माहौल बनाया था ना, बहुत और अच्छा। पाकिस्तान में बड़े लिमिटेड बजट्स होते हैं प्रोडक्शन हाउस के पास, उसमें पूरे एक गांव में सैलाब आ गया, क्या सिचुएशन है, वो कासिम ने बहुत बहुत अच्छा किया था। तो इस हवाले से जब देखें तो इवन दो वो जो होटल वाला सीन था जहाँ वो घूमता है, ढूंढता है और फिर वो उसे गले लगाता है, तो पब्लिक में इतना आपको पब्लिक को खामोश भी कराना होता है, चीज़ें भी करनी होती हैं। अब वो एक्स्ट्रास थे, वो एक्स्ट्रास नहीं थे, वो जो भी थे, वो ओवरऑल आपकी स्क्रीन को बड़ा खूबसूरत दिखा रहे थे। वो बहुत प्यारा है, क्योंकि आउटडोर बहुत मुश्किल है, बड़ा टाइम लगता है आउटडोर करने में। बहुत आर्टिस्ट का यहाँ बनाओ मूड और एकदम से पीछे से कोई बां करके हॉर्न बजाता चला जाए तो आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं हो सकता, पूरा सीन वहीं ढह जाता। अगर उष्णा वहाँ जहाँ उसका बैंग आया है और वो रो पड़ती है, चीखती है, और आप क्या खूबसूरत शूट किया कि पीछे से गाड़ी हिट कर रही है और वो उसे खींचता है, और वो जिस तरह उसका रोना, तो ये बहुत ही, और उस कंटिन्यूशन को लेके चलना। देखें, एक तो लॉन्ग फ्रेम हुआ, एक आपने ड्रोन से लिया, उसके बाद जब आप क्लोजेस्ट पे आए तो उसी मूड को मेंटेन करवाया, तो डायरेक्टर नज़र आ रहा है ना कि उसने काम किया। तो कासिम, आपकी तो मैं वैसे ही जाने जहाँ से फ़ैन, मैंने आपको बताया था, लेकिन अब आप वापस आ गए। जो मैंने पिछली दफ़ा कहा था कि कासिम हर बार, कासिम पिछली दफ़ा मैंने आपको ये जुमला दिया था कि अब आप भूल गए कि आप डायरेक्टर हैं, लेकिन एक्टिंग भी आपने करानी है। मैं वापस ले रही हूँ, अब आपको याद आ गया कि आप डायरेक्टर हैं। लास्ट वीक ये फैन नहीं रहा था, ये पंखा नहीं चल रहा था, इस दफा ये पंखा चल मैंने रहा आपसे कहा, मैंने यही जुमला कहा था कि आर्ट डायरेक्टर बहुत अच्छे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक्टिंग भी इन्होंने ही करवानी है। हाँ। इस दफ़ा मुझे सुकून मिला कि एक्टिंग बहुत अच्छी थी, कुछ ओवर नहीं था, बहुत सटल रोमांस था, जहाँ जितना चाहिए था आपने उतना गुड़ डाला, और बहुत अच्छे 8। अदीका जी, पता है, मैं कासिम को रिव्यू करना मेरे साथ थोड़ा सा वो है, बिकॉज आई एम सो बायस्ड, आई एम सो फॉन्ड ऑफ हिम ना, आई अडोर कासिम, इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव हिम नंबर्स। तो इसका मतलब है आप मरीना जी को अडोर नहीं करती? नहीं अभी आपने दस्तक पे ये मेरी माँ है, वो मेरा बच्चा है, बहुत फर्क है। So There's a difference. Because I've seen Qasim. आप कैसी बेटी हैं, इतनी जालिम अपनी माँ के लिए? मम्मी, नॉर्मली जालिम माँ होती है या जालिम बेटी मम्मी है? आप क्या कह रही हैं? मम्मी आप क्या कह रही है? मम्मी आप क्यों कह रही है? So the thing is basically, पता है, Qasim, I've seen Qasim's journey, professional and personal, and I've seen how he's worked hard and he's struggled, he's survived. एंड मैं कहती हूँ उसको तो सारा सबसे ज़्यादा क्रेडिट इस पे देना चाहिए कि उसने प्रोडक्शन हाउस से इतने बजट निकलवा लिया कि वो अपना जाके शूट भी कराया बेचारा। हाँ, बिकॉज हमें पता है कि हाउ मच दीज प्रोडक्शन हाउसेज आर सो कंजूस, दे डोंट वांट टू स्पेंड द एक्स्ट्रा मनी टू चेंज द स्क्रीन। तो कासिम ने कहा कि नहीं, मैंने तो करना है, तो पैसे निकाल लें आप। सो आई थिंक ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब विद दीज एपिसोड्स। मेहनत हमेशा करता है कासिम। आई विल गिव हिम एन 8। अब बात कर ली जाए उष्णा शाह की। Like I said, उष्णा शाह के बेहतर एपिसोड्स थे। as शुक्र है, like हाँ. And I think the romance is coming out really well. I think there is a cuteness in the performances. There is even though there is a क्या कहते हैं, उससे पहले there is that whole emotional journey that she goes through, जहाँ उसको पता चलता है कि I thought she did that quite well. So I think she's quite, I'm just hoping कि उसकी trajectory अब यही इसी अंदाज से रहे, because Upward. because you know, yeah, because I think, you know, when you get a good project,
because it's a good नहीं, अब project. इन 2 regardless. एपिसोड में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि ये वो उष्णा लगी नहीं जो पिछले एपिसोड्स में थी। पिछली तो episode। ये होता क्या, ये तीनों से आपसे मैं पूछूंगा माहौल चेंज हुआ है ना। नहीं कि नहीं, वो सिर्फ हिल्स में अच्छा डायरेक्टर परफॉर्म का कर फोकस, डायरेक्टर का फोकस। डायरेक्टर का फोकस फिर उन पे भी नहीं आया है। एंड परफॉर्मेंसेस पे माहौल से भी बहुत फर्क पड़ता है आपको, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर। So I'll give her a 7. 7 वेरी गुड जॉब। सादिया जी अच्छा, यहाँ जो अभी आपने सवाल किया ना, उसको बताऊँ कि फिर कासिम, ये फिर बात आप पर आ गई है कि जब झमगट्टा आया, जहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट आए, तो आपका फोकस आपकी मेन हीरोइन से क्यों हटा हुआ था, जो हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि ये काम आपने करवाया था उसके पास। और ये कह नहीं सकते कि उष्णा के पास पिछले एपिसोड में उसमें तो ज़्यादा काम था, यादाश्त नहीं है, कंफ्यूज पड़ रही है, तो आपके पास बहुत अच्छा मार्जिन था लेकिन नहीं किया। कोई बात नहीं। इस एपिसोड में जो कमाल किया, सबसे बेहतरीन, मुझे जो बेहतरीन काम लगा उष्णा का, वो क्या था कि उसने अपनी वार्डरोब नहीं बदली। वरना अगर कोई और आर्टिस्ट होता, फॉरेन वेस्टर्न में आ जाता, जीन्स पहन लेता, टॉप पहन लेता, आसान भी था भाई, लड़के ने दिला दी उस जिस तरह का वो है। और अब तो दोस्ती भी हो गई, तो अब हम ड्रामा लाइसेंस दे देते हैं कि ये मार्जिन मिल गया, जैसे हमने कपड़ों पे दिया। माल रोड से शॉपिंग कर ली। अरे कहीं से भी कर ली हम, लेकिन उसी शलवार कमीज में उससे जॉगर्स पहने, कोट पहने, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुम अपने कैरेक्टर को लेके थी, जो हम बार बार कहते हैं ना, कैरेक्टर कहाँ है तुम्हारा कैरेक्टर, कभी बाल खुल जाते थे कभी ये, लेकिन ये एपिसोड तुमने यूं पकड़ के रखी कि नहीं अब नहीं जाने दूंगी। और यही चाहिए यार, प्लीज़ बच्चे, बिकॉज वी लव यू, हम ये देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा ना, मैंने हफ्स जब इसका ड्रामा देखा था, मैं ARY में मैंने इसको रोक के कहा, मैं कहा यार क्या ड्रामा है भाई, क्या काम किया तुमने, क्या बेहतरीन। तो मैं मिस कर रही थी तुम्हें। इस एपिसोड में तुमने कहा कि हेलो हेलो नॉक नॉक, मैं आ गई, दस्तक तो असल में तुमने दी, बजाई उन्होंने दी लेकिन कमाल था। तो छोटी छोटी सी चीज़ें, बिल्डअप बहुत खूबसूरत, राहिम के साथ के सीन, डॉक्टर के साथ जो गुफ्तगू होती है, कितने मज़े से उसको देखती है कि मतलब एक अगेन वही वाली बात ना कि क्या मैं ट्रस्ट करूं, जब वो डॉक्टर कहता है कि आप बैठें, अच्छी मेरी बीवी हैं, बिठाता है, तो बड़े मज़े से वो सारे सीनों का बिल्डअप लिया। और उस बिल्डअप को तुमने जहाँ जाके अपने आप को ब्रेक किया है ना, वो कमाल था। वो भागना, वो रोना, वो ना लाउड थी, ना आवाज़ तुम्हारी पतली हुई, ना तुम चिनचिनाई, उसके अंदर तुम्हारे अंदर का जो अंदर की गरज थी ना, जो एक गुस्सा, एक दुख, एक तकलीफ, वो उस पूरे शोर शराबे में दिखाई दी। दैट्स अ ग्रेट 9 फॉर उष्णा। ये सफर था 4 से 9 तक का और फिर 2 एपिसोड में हुआ है। 4 देखिए, ये ऐसे कमाल होता है, वाह। डिपेंड करता है व्हाट। तो देखें, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, उष्णा ने कोई पर्ची नहीं भिजवाई, कोई लिफाफा नहीं मिला इनको, परफॉर्मेंस पे बात हुई है। अतिका जी, मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ जो एक बड़ी व्हाट आई लव डिटेल वाइज ऑन उष्णा's फेस, ये व्हाट यू कॉल दिस, ये मेरी भी वेन खड़ी What is it called? स्ट्रेस में ना, ये वाली वेन। इट्स एक नाम है ना, क्या नाम है इस वेन का? ये मुझे खुद नहीं पता। या there's a name, like it's a big vein that मैं भी comes up. अगर कोई रोने वाला सीन या स्ट्रेस वाला करती थी, मेरी आता ये है? वेन फौरन हाँ। खड़ी हो जाती, बहुत ज्यादा ये वेन का मेरा मजा। बल्कि मुझे डायरेक्टर्स कहते थे किसी तरह इसको कुछ करे, बिठाए, बहुत नहीं, ज्यादा बहुत feel अच्छा हो रही लगता है मुझे मैं उष्णा का, कब- बड़ा अच्छा लगता है when it starts to pop ना, तो लगता है एक इंटेंसिटी बढ़ जाती है हाँ। उसके चेहरे पे, बिकॉज आजकल ना वी आर सीइंग एवरीबॉडी सो बोटॉक्स्ड, Yes. सो फिल्ड, सो एवरीथिंग की एक्सप्रेशन सबका खत्म हो चुका है। खत्म हो गया। तो जब ये उष्णा की जब ये एक नस निकलती है ना इमोशनल हाँ, सीन्स में, तो आई लाइक सीइंग इट सो मच। इट्स सच अ फैबुलस डिटेल ऑन हर फेस एंड शी यूजेस इट वेल ऑल्सो, जो एक्सप्रेशन देती हैं। तो नहीं, काम बहुत अच्छा किया, हसीन लगती है उष्णा। हम जब भी हम कहते हैं कि वी आर नॉट हैप्पी विद हर वर्क, इज़ बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशंस है उष्णा से। अगर एक्सपेक्टेशंस ना होती तो हम कहते हैं हाँ जी बस ठीक है, ओके आर्टिस्ट हैं, खुदा हाफिज़, यू नो। when we have expectations then we give a stronger critique because we know कि हमने इसी आर्टिस्ट के काम देखे हुए हैं अच्छे और पोटेंशियल कितना है, राइट? सो आई थिंक इन दीज एपिसोड्स शी इज़ डन अ वेरी फाइन जॉब एंड आई विल गिव हर एन 8। आई थिंक ये आज तक के उष्णा के Highest हाईएस्ट नंबर्स हैं। तो अब बात कर ली जाए राहिम, शहरयार मुनव्वर। अगेन शहरयार मुनव्वर का एक, खैर ही वाज गुड थ्रू आउट, ही वाज वेरी गुड थ्रू आउट, हिज एक्सप्रेशन ऑल। लेकिन जब ये भरोसा वाला सीन था ना, जिसमें वो कहती है कि Yes. उसमें इस बच्चे ने जो परफॉर्मेंस की है ना, सो गुड, सो गुड। सो माय नंबर्स आर फॉर दैट सीन अलोन, आई विल गिव हिम 9।
ओवरऑल ही वाज इश्क जुनू इज बैक। इश्क जुनू इज बैक। आप नहीं, पिछली दफ़ा भी हमने ये कहा था कि राहिम तो अपना काम अपनी तरह से सही कर रहा है, क्यों उसको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो राहिम, यू आर टू गुड भाई। शहरयार, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत टू द पॉइंट तुम्हारी एक्सप्रेशन आते हैं। और ये जो भी इन्होंने कहा ना, ये मैंने अभी मेंशन किया था कि वो इतनी खूबसूरत एक्सप्रेशन थे कि आपका डिफेंस सिस्टम क्या करेंगी, ये करेंगी। Very तो good scene. जो बिल्डअप तुमने लिया बहुत प्यारा। तो 9 तो तुम्हारे लिए भी बनता है। 9 वेल डन शहरयार। अतीका जी क्या कहती हैं? पता है मुझे जो शहरयार की बात जो बहुत ही अच्छी लगती है वो ये कि उसका एक बाल भी ना आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं होता। यस यस यस। You know, he's such a, I always say this, he's such a dedicated actor. कि चाहे wardrobe हो, चाहे hair style हो, चाहे वजन हो, because he loses and puts on weight according to roles. Not a single hair on his head looks like it's not in character. पता नहीं क्या एक ये लड़का जादू करता है, मुझे नहीं समझ आता। आई थिंक मुझे लगता है कि ये अपने काम से बहुत ऑनेस्ट है बहुत ज़्यादा। और वो नजर आता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो Passionate है, बहुत पैशनेट है। और वो पैशन, जब एक्टर तो है ही अच्छे, आर्टिस्ट अच्छा और पैशनेट हो तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। और वो शहरयारी काम में नजर आता है कि वो मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पे हमें बहुत सारे आर्टिस्ट मेहनत करते हुए नजर नहीं नहीं आ करते रहे यार। होते। और आई थिंक शहरयार अपना वो होमवर्क डिटेल में करता है। डायलॉग डिलीवरी हमेशा ऑन स्पॉट होती है, एक्सप्रेशंस आर फैबुलस एंड रेंज बहुत है। यानी कि अगर वो रोमांस करता है तो वो पक्का रोमांस करता है, राइट? और अगर वो परेशानी करता है तो पक्की परेशानी करता है। कोई कच्चा गेम है ही नहीं इधर। ही इज़ अ वेरी पक्का क्राफ्ट्समैन एंड ओवरऑल फसाड एंड क्राफ्ट का बहुत ही अच्छा कॉम्बो है। सो फॉर दीज 2 एपिसोड्स आई विल गिव शहरयार अ 9। और मैंने आप लोगों की बात सुन के एक चीज़ मेरे दिमाग में डीकोड हुई। हमने अपने ऐश के जुनून के उसमें किया था कि डायरेक्टर ज़्यादा ध्यान दे रहा था शहरयार पे। हमारी ये बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी कि क्यों वो नादिया ने भी बात की थी कि ये मुझे अब समझ आता है कि जब एक स्कूल में जब टीचर होता है ना, तो वो जो बच्चा ज्यादा मेहनत कर रहा होता है ना, आपका ऑटोमेटिकली उससे आपके ज्यादा उस पे ज्यादा कि ये घर से काम करके आया हुआ है। जब क्योंकि अगर शहरयार बैठता होगा डायरेक्टर के साथ, वो डिस्कस करता होगा ये सीन ऐसे, ये ऐसे सीन है, और वो जब 2 ब्रेन मिल के उस पर डिस्कशन करते होंगे तो वो सीन की क्लैरिटी भी ज्यादा आती होगी और डायरेक्टर का डेफिनेटली फोकस उस तरफ जाता होगा। और मेरे ख्याल है उष्णा भी ये करती तो उनकी तरफ भी ऐसे ही डायरेक्टर का फोकस जाता है। ये कोई जान की चीज़ मेरे ख्याल कोई नहीं कर रहा होगा, ये पैशन की बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं परफॉर्मेंस कर रही होती हूँ अच्छी बुरी व्हाटएवर, लेकिन जहाँ मुझे लग रहा है कि यार मैंने एक्स्ट्रा एक इसमें आज कुछ डाला है, वो डायरेक्टर इमीडिएटली पिक्स अप ऑन इट। वो जब मॉनिटर पे बैठे होते हैं ना, वो आपके चेहरे पे ही एक बात पता चल जाता है इमीडिएटली। भी डायरेक्टर जो मेहनत डबल कर देता है कि यार ये एक्टर जो है इनकी तरफ से मेहनत है तो हमारी तरफ से भी है। ये मुझे कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई नीड टू डू अ गुड जॉब। और आई थिंक जब एक्टर डायरेक्टर डिस्कशन करते हैं सीन से पहले, और मेरा ख्याल है शहरयार करते होंगे, जो मुझे आइडिया हुआ है कि जब भी उनमें उनके जो सीन्स हैं वो बहुत बेहतर नजर भी आ रहे होते हैं बाकी सबके मुकाबले में, तो डायरेक्टर का विजन भी तो खुलता होगा ना। अच्छा, इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, एज एन एक्टर आई कैन से दिस, स्पेशली नाउ आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी इयर्स ऑन स्क्रीन। दूसरा ये कि हम ना बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं, वैनिटी भी बहुत हाई होती है, पूरी ज़िंदगी लोगों ने हमारी वाह की होती है। सही। तो विद टाइम ना, जब आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स कर लिए होते हैं, अब जैसे इस स्टेज में मैं हमेशा सोच रही थी यार मैं व्हाट कैन आई डू डिफरेंटली। आप अपने आप को चैलेंज जब कर रहे होते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रेस भी बढ़ा हुआ होता है, आपकी अपनी इनसिक्योरिटी बड़ी होती है कि आई डोंट वांट टू बी predictable, I don't want to be what I have been all this while, how can I do it differently? तो एक्टर के इमोशनल चैलेंजेस बहुत होते हैं। एंड किसी ने मुझे अभी रिसेंटली कहा कि मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं कि इवन दो वे आर फेकिंग अप मूड्स, द ब्रेन द माइंड स्टिल अब्जॉर्ब्स। तो जब हम सीरियस ड्रामा कर रहे होते हैं, जब हम टॉक्सिक सीन्स कर रहे होते हैं, ये सब हमारे साथ घर जाता है। वाह, बिल्कुल सब हमारे साथ घर जाता है और हमें बहुत लोड शेडिंग करनी होती है कि भाई कैसे हम इसको, समटाइम्स हमें एहसास भी नहीं होता, फैमिली मेंबर्स पे भी निकल रहा होता है। बिल्कुल, इट्स अ वेरी टफ इमोशनल जर्नी वी गो थ्रू। ऑडियंस की बात करी जाए इस हफ्ते हमारे, जी सॉरी, जस्ट वांट टू से शहरयार एंड सोनिया स्टार्टिंग कंपनी, ओके, प्रोडक्शन कंपनी। सो सोनिया, हाँ, सोनिया खान, मैंने आपको बताया था, सोनिया खान एंड शहरयार मुनव्वर, और जो सलमान इकबाल कह रही थी ना कि ही गिव्स 100%, आई हैव फीलिंग दैट
this is going to be a very I successful hope company so. I because hope of the fact that हमें अच्छे this प्रोडक्शन boy- हाउसेस And they चाहिए do something different, बेस्ट ऑफ लक फॉर looking देम forward to their work, really looking और forward. जिसमें इंटेलिजेंट लोग हों जो कि स्क्रिप्ट को क्राफ्ट को चीज़ों को समझें हाँ. और वो मसाइल ना देखने और पड़े जो हमें narrative को दूसरे improve प्रोडक्शन हाउसेस करें। में इस वक्त देखने पड़ रहे हैं narrative को Narrative improve को करें, improve। हाँ narrative को change करें, improve करें, content को change करें। और जब इंटेलिजेंट लोग और लाइक क्रिएटिव लोग मिलते हैं और जिन्होंने खुद भी इंडस्ट्री में टाइम गुजारा होता है तो फिर चीज़ बेहतरी होती है। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। इस हफ्ते हमारे पास ऐश के जुनून की रेटिंग नहीं थी तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले हफ्ते की रेटिंग जो कि ऑडियंस ने वोटिंग की हुई है। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम कह सकते थे हमने ये भी करवाई हुई थी लेकिन नहीं, हम सच बोलेंगे। होमवर्क नहीं किया था, हमने सच बताया सब कुछ। तो आई थिंक सच ही बोलना चाहिए क्योंकि सच्ची हमने बात ये ही episode असर देखी रखती है। थी। आई थिंक इस एपिसोड के बाद थोड़े से नंबर्स चेंज होते जो 2 एपिसोड बेहतर आई हैं लेकिन अब हमारे हाथ पाँव थोड़े से बंधे हुए हैं तो हम लेकिन हमारे हमारे नंबर्स तो ऐड होंगे आपके तो नंबर्स ऐड होंगे। इससे मैं ऑडियंस की बात करूं, ऑडियंस का वैसे भी सिर्फ पॉइंट्स में फ़र्क आता है क्योंकि उनको सारी ऑडियंस मिलकर 10 नंबर ही दे सकती है। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,400 हुए थे और राइटर के हिस्से में आए थे उसमें से 4,138 18% बनते हैं 1.8 इनको मिले हैं। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की और टोटल वोट जो कास्ट हुए थे 22,700 हुए थे और डायरेक्शन में इनको मिले थे कासिम को 4,371 Still very good. 19% बनते हैं 1.9 इवन। तो अब Very इस हफ्ते तो मज़ीद बेहतर हो जाती कि हमने वोटिंग करवाई हुई होती। और अगर हम बात करें उष्णा शाह की तो टोटल वोट फीमेल कैटेगरी में कास्ट हुए थे 23,500 और उष्णा शाह के हिस्से में आए हैं 3,800 16% बनते हैं 1.6 इनको मिले हैं। और अगर बात कर लीजिए शहरियार मुनव्वर की तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 24,500 हुए हैं और शहरियार मुनव्वर के हिस्से में आए 4,100 11% बनते हैं 1.7 इनको मिले हैं। तो जी ये आज अचानक से दस्तक हुई और हमें ऐश के जुनू करना पड़ गया क्योंकि हमारे जजेस थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे और क्योंकि सादिया जी तो बिल्कुल लास्ट मिनट में हमें ज्वाइन किया तो ऐश के जुनू और देखा वो हुआ ज्यादती था। होती मीम से मोहब्बत में हम मीम कुछ से भी मोहब्बत करते का फिर हैं, हम बस वो आते फिर हम ईमानदारी से ना कर पाते और हमारा ये था कि हमने ईमानदारी से करना। लेकिन अतीका जी ने क्योंकि देखा हुआ था मीम से मोहब्बत और मैंने देखा हुआ था तो हमने उससे बात करी लेकिन इत्तेफाक से तीनों ने इश्क के जुनू और देखा हुआ बहुत था। अच्छा ड्रामा है, जरूर देखिएगा। जरूर। हाँ, और ऐश के जुनू देखा हुआ था तो इसलिए हमने उसके हवाले से बात कर ली और खुशी हुई कि ड्रामा बेहतर हो गया है। और मैं ये सोच रहा था कि हमें इस हफ्ते इस पे करना चाहिए लेकिन खुद ब खुद हो ही गया। तो जी ये था आज का हमारा प्रोग्राम। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा।